Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of 11th chapter of English grammar subject of standard 7th, and the second part of 11th chapter is the continuity of part 1 video. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? 11th चैप्टर के सेकेंड पार्ट का वीडियो। और सेकेंड पार्ट का वीडियो क्या है? तो सेकेंड पार्ट का वीडियो वो पार्ट 1 के वीडियो का कंटिन्यूटी है, राइट? ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो अब नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 64 पे क्या है? एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या है? से इफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन ईच सेंटेंस आर अ फ्रेज और अ क्लॉज। तो आपको क्या करना है? नीचे आपको दो दो सेंटेंस दिए हैं, बराबर। उसमें आपको बताना है कि जो भी अंडरलाइन किया हुआ है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज है कि क्लॉज है, आपको बताना है। ओके, यू मे सीट एट एनी प्लेस। तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। तो फ्रेज का पी लिखा है, क्लॉज का सी लिखा है। यू मे सीट वेर एवर यू लाइक, तो ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया। वी हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, फ्रेज हो गया। वी हर्ड दैट ही हैड सक्सीडेड, क्लॉज। ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, phrase, he arrived when it was morning, clause. At sunset they returned home, phrase, when the sun set they returned home। तो ये क्या हो गया? clause हो गया, है ना? The man with a cap is my uncle, phrase, the man who is wearing a cap is my uncle, clause। अब आगे, a complex sentence contains a principal clause and a subordinate clause। तो अब किसकी बात हो रही है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो है जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी हो और सबॉर्डिनेट क्लॉज भी हो। तो ये दो क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज। Principal clause is the clause that makes good sense and can stand by itself। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? जो एक मीनिंग बनाता हो और जो अपने आप खड़ा रह सकता हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। सबॉर्डिनेट क्लॉज इज द क्लॉज दैट डज नॉट मेक गुड सेंस एंड कांट स्टैंड बाय इटसेल्फ। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या है? जो मीनिंग भी नहीं बनाता हो और अपने आप खड़ा भी नहीं रह सकता हो, वो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो देखो क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी दे रखा है, सबॉर्डिनेट क्लॉज भी दे रखा है। तो इस साइड ये सेंटेंस का इस साइड का भाग प्रिंसिपल क्लॉज है और इस साइड का सबॉर्डिनेट क्लॉज है ना? फर्स्ट वन, आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वेंटेड। आई वेंट, तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज, मैं गया। तो ये अपने आप में भी खड़ा रह सकता है, डिपेंडेंट भी नहीं है। और बिकॉज आई वॉज इन्वेंटेड, पर क्या? बिकॉज, ये मीनिंग भी नहीं दे रहा है, डिपेंडेंट है इसके ऊपर। बिकॉज आई वेंट, आई वॉज इन्वेंटेड, है ना? तो सबॉर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, मीनिंग भी नहीं दे रहा है, ये अपने आप खड़ा है और मीनिंग भी दे रहा है। शी इज़ द गर्ल, प्रिंसिपल क्लॉज, हु हैज स्टूड फर्स्ट, सबॉर्डिनेट क्लॉज। द पेशेंट हैड डाइड, प्रिंसिपल क्लॉज, बिफोर द डॉक्टर केम, subordinate clause। These clauses make good sense and can stand by themselves। तो ये सारे जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो मीनिंग भी बनाता है और अपने आप भी खड़ा रह सकता है। These clauses doesn't make good sense and can't stand by themselves। ये मीनिंग भी नहीं बनाता और अपने आप खड़ा भी नहीं रह सकता, है ना? A subordinate clause can be placed in the beginning of a sentence, in the middle or at the end। तो क्या कह रहे हैं? सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो कहीं पे भी सेंटेंस में आ सकता है, शुरुआत में, बिगिनिंग में, मिडल और एट द एंड, बीच में भी या आखिर में भी, कहीं पे भी आ सकता है। where there is a will there is a way। तो सबॉर्डिनेट कहाँ आ गया?
बिगनिंग में। न्यू दिल्ली विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ अ बिग सिटी, मिडल में आ गया। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, तो ये लास्ट में आ गया। तो देखा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो बिगनिंग में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पेज पे क्या है देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज यानी कि पेज 65 पे देखो क्या है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय सप्लाइंग अ सूटेबल क्लॉज। तो क्या कह रहे हैं, नीचे आपको जो सेंटेंस दिए उनको कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करोगे, तो सूटेबल क्लॉज को लिख कर, और वो क्लॉज कहाँ से लिखोगे, तो यहाँ पे देखो इस बॉक्स में आपको दे रखे हैं क्लॉज है ना, इनमें से जो भी फिट बैठता हो वो आपको चूज़ करना है, फिर यहाँ पे लिखना है। ओके, कैसे, तो पहला दे रखा है डैश आई कीप इट, तो क्या आएगा, इफ़ आई मेक अ प्रॉमिस आई कीप इट। तो कहाँ पे, ये रहा, इफ़ आई मेक अ प्रॉमिस आई कीप इट, यहाँ से चूज़ करके लिखा। अब आई फील सर्टेन दैट वी विल विन द मैच, तो कहाँ पे है, ये रहा, दैट वी विल विन द मैच। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो ये रहा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ये रहा। दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट आई हैव रेड ऑन इंग्लिश, दैट आई हैव रेड ऑन इंग्लिश ग्रामर। He has gone to Shimla where his uncle lives, where his uncle lives. फिर the house that was burgled is in our street, so that was burgled. The car that was stolen has not been found, so that was stolen. The film that we saw was very interesting, तो दैट वी सॉ कहाँ है, ये रहा, दैट वी सॉ। व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई फाउंड हिम लाइंग ऑन द फ्लोर, तो व्हेन आई एंटर्ड द रूम, तो इस तरह ये एक्सरसाइज हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2, शो द प्रिंसिपल क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन ईच सेंटेंस। तो नीचे आपको जो सेंटेंस दिए हैं उसमें आपको प्रिंसिपल क्लॉज ढूंढना है और सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना है, और इस तरह यहाँ पे आपको साइड में दिखा रखा है ना, उस तरह आपको टेबल बनाना है। टेबल बना के और फिर आपको डिवाइड करके करना है। ओके, तो पहला देखो, ही थिंक्स दैट आई एम अ फूल, तो इसमें क्या है, ही थिंक्स दैट आई एम अ फूल, ही थिंक्स प्रिंसिपल क्लॉज हो गया तो यहाँ पे कर दिया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया तो यहाँ पे कर दिया बाकी का। एज आई वॉज टायर्ड आई कुडंट गो, आई कुडंट गो लास्ट वाला वो प्रिंसिपल क्लॉज है तो इस साइड लिख दिया और ये यहाँ पे लिख दिया। तो आपको इस तरह पूरा टेबल बना के ये डिवाइड करके लिखना है। ओके, थर्ड, यू कैन कम व्हेन यू लाइक, तो प्रिंसिपल क्लॉज यू कैन कम, व्हेन यू लाइक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ही सेज दैट ही हैज़ मेट योर ब्रदर, he says principal clause that he has met your brother, subordinate clause. I know the man who is standing there, I know the man principal clause, who is standing there subordinate clause. The house where she lived was very big, तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज द हाउस भी है, was very big भी है, तो ऐसे दोनों लिखना है, द हाउस was very big और where she lived subordinate clause. I don't remember what Anu was wearing, I don't remember principal clause, what Anu was wearing subordinate clause. The stars disappeared when the sun rose, the star disappeared principal clause, when the sun rose subordinate clause. As I was going to school it started raining, the as I was going to school subordinate clause, it started raining principal clause. The thief had run away before the police came, the thief had run away principal clause, before the police came subordinate clause. तो इस तरह आप लोगों को क्या करना है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को अलग करना है। इस तरह ये दिखा रखा है ना, ऐसे ही। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इस तरह
ये अपना 11th चैप्टर ख़त्म होता है। आप सबको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, इन तीनों के डेफिनेशंस और ये एक्सरसाइज और ऊपर की एक्सरसाइज ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। ओके, और इसके पहले जो एक्सरसाइज देखी थी वो भी सभी एक्सरसाइज ग्रामर की नोटबुक में लिखनी है और डेफिनेशंस। ओके, वंदे मातरम।